सो गुड मॉर्निंग लेडीज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज के सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज सीखने वाले हैं, जो आपको फेस योगा एक्सपर्ट से फेस योगा टीचर बनने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। देखिए, एक्सपर्ट और टीचर में फर्क क्या होता है। एक्सपर्ट वो होता है जिसको उस चीज की पूरी नॉलेज होती है, उस चीज के बारे में बहुत अच्छी गाइडेंस आप दे सकते हो। लेकिन वहीं अगर मैं टीचर की बात करूँ ना, तो कहते हैं सीखकर सिखाना भी एक कला है। ठीक है, राइट डायरेक्शन में सिखाना बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे लोग सीख तो लेते हैं लेकिन सिखा नहीं पाते। तो आज मैं आपको प्रेजेंटर कैसे बनना है उसके बारे में बात करने वाली हूँ, उसके बारे में डिटेल नॉलेज देने वाली हूँ कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन अगर क्लासेस किसी भी चीज की करते हैं तो आपको एक प्रेजेंटर कैसा होना चाहिए। किसी भी स्टेज को होल्ड करने के लिए, उस पे प्रेजेंटेशंस देने के लिए राइट तरीका क्या होता है, वो सारे डूज एंड डोंट्स आज आपको बताने वाली हूँ। तो उम्मीद करती हूँ डायरी पेन लेके बैठे होंगे और एक एक पॉइंट नोट कीजिएगा। हालांकि ये रिकॉर्डेड सेशंस रहेंगे, लेकिन जब साथ साथ नोट करते हैं ना तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, साथ साथ समझ में आती है। ठीक है जी। तो चलिए ज्यादा समय ना लगाते हुए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं अपना डूज एंड डोंट्स। तो दो तरीके की चीज मैं आज सिखाने वाली हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं सिखाऊंगी कि आप कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, किसी भी तरीके की प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो एक प्रेजेंटर के लिए, ट्रेनर के लिए, टीचर के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो उसको अपने माइंड में रखनी चाहिए। ठीक। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ना, वो है कि स्टार्ट विथ कॉन्फिडेंस। हमेशा जब भी अपना कोई सेशन, अब कोई भी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, स्टार्ट विथ कॉन्फिडेंस। आपने पूरे के पूरे कॉन्फिडेंटली स्टार्ट करना है उस प्रेजेंटेशन को, और एक प्यारी सी स्माइल के साथ। बट स्माइल डजंट मीन कि हमने पूरे दांत दिखाने हैं। स्माइल मीन्स एक पॉजिटिव स्माइल के साथ, एक मंद मंद जो मुस्कुराते हैं ना, लाइट सा स्माइल हो कि सामने वाले को एक अच्छी फीलिंग आए, पॉजिटिव फीलिंग आए। आपको देखते हो आप खुद स्ट्रेस में ना लग रहे हो। तो ये दो चीज जरूर माइंड में रखनी है किसी भी प्रेजेंटेशन को शुरुआत करते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि प्रेजेंटेशन को जब स्टार्ट कर लिया तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करना बिल्कुल नहीं भूलना। मैं क्या हूँ वो ये जान चुका है, लेकिन वो प्रेजेंटेशन के दौरान समझना चाहता है कि मैं जिससे सीख रहा हूँ वो एग्जैक्टली पर्सन है क्या। आपने जितनी मर्जी पोस्टर प्रमोट करे हो, अपने लोगों को इनवाइट कराओ प्रेजेंटेशन में, लेकिन ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन अपने आप को इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है। और जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक को क्लियर करना, क्लियरली समझाना, उस टॉपिक को क्लियरली इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है। तो दो तरह की इंट्रोडक्शन हो गई, एक सेल्फ इंट्रोडक्शन हो गई और एक टॉपिक की इंट्रोडक्शन हो गई। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आ जाता है, वो है कि आपने मेंटेन करना है आई कांटेक्ट। अपनी ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। इस तरीके से लगना चाहिए कि आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे हो, आप उनसे बात कर रहे हैं। ऐसे ना लगे कि आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं और एक वर्बल बस जो है सेशन चल रहा है, किसी को किसी से मतलब नहीं, कोई बोर हो रहा है, कोई नींद आ रही किसी को, किसी का टाइम स्पैन खत्म हो गया सुनने का। वो सारी चीजें आपने ध्यान में रखते हुए प्रेजेंटेशन को चलाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो भी बोले क्लियरली बोले, थोड़ा सा स्लोली बोले, एक दो भागे ना, बहुत स्लोली भी नहीं और बहुत फास्ट भी नहीं, और जितना बोले कॉन्फिडेंटली बोले। ठीक है। क्लियरली बोलना है, स्लोली बोलना है और कॉन्फिडेंटली बोलना है, ताकि जो पर्सन सुन रहा है वो सुनने के साथ साथ उसको समझ भी आए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है। जो सेंटेंस बोलते हैं उन सेंटेंस का असली मतलब निकलना चाहिए। कई बार होता है, बेशक इंपॉर्टेंट नहीं है कि इंग्लिश में बोलना है या हिंदी में, आप हिंदी में बोलिए, सभी लोग हिंदी में अच्छे से ज्यादा समझते हैं। ठीक है।
लेकिन इम्पोर्टेंट ये जो आप समझाना चाह रहे हैं ना वो समझ में आए। कई बार हम बोलते बोलते इतना लंबा सेंटेंस खींच जाते हैं जिस सेंटेंस का मतलब भी समझ नहीं आ रहा, लंबा तो खींच गया पर एग्जैक्ट समझ नहीं आता कि बोलना क्या चाह रहे हो। तो क्रिस्प होना चाहिए, शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, थोड़ा स्लो होना चाहिए और कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए। राइट। अगला इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी आपकी ऑडियंस है उसको क्वेश्चन से स्टार्टिंग में पूरे के पूरे प्रेजेंटेशन में बीच बीच में आपने कुछ क्वेश्चंस जरूर पूछने हैं सो दैट आपकी ऑडियंस की एंगेजमेंट बढ़े। और एंगेजमेंट जब बढ़ती है बनती है तो क्या होता है, उनका जो सुनने का स्पैन है वो एक्टिव रहता है, वो नींद नहीं आती, वो लीव नहीं होते सेशन से। ठीक है, उनका इंटरेस्ट बना रहता है। तो एंगेज द ऑडियंस बाय आस्किंग क्वेश्चंस। राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी आप एग्जाम्पल देते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, कोई भी अगर एग्जाम्पल देते हैं तो वो रेलेवेंट होना चाहिए। ठीक है, वो सही होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि जो सुनने में रेलेवेंट लग रहा हो। कुछ भी ऊपर टांग नहीं बोलना, अपने मन से बनाकर नहीं बोलना। ठीक है, रियल लाइफ स्टोरी होनी चाहिए कोई भी अगर आप एग्जाम्पल देते हैं। मेरी वॉइस का तो इशू नहीं है? नो मेरी मैम, वॉइस क्लियर है सबको? यस मैम, क्लियर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी आप पीपीटी यूज करते हैं, प्रेजेंटेशन यूज करते हैं, वो जो स्लाइड्स है वो क्लीन होनी चाहिए। ठीक है, और वो क्लियरली दिखनी चाहिए, विजुअल उनका जो है वो बहुत क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज नेक्स्ट क्या है कि आपने अपना टाइम इफेक्टिवली मैनेज करना है। इफेक्टिवली मैनेज मतलब एक तो टाइम से पहले लॉग इन करना है। बीइंग अ प्रेजेंटर आपने लोगों के बाद ज्वाइन नहीं करना प्रेजेंटेशन। ठीक है, 9 बजे का टाइम था, 9:02 पे प्रेजेंटर आ रहा है, दिस इज वेरी रॉन्ग। आपने कम से कम 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले लॉग इन करके बैठना है, अगर आप स्टार्टिंग में अगर स्पेशली न्यू कमर्स के साथ डील कर रहे हो तो। दूसरा, आपने अपने टाइम को मैनेज करते हुए मैम आप म्यूट हो गए, मैम आप म्यूट हो गए। यस मैम, वॉइस नहीं आ रही आपकी। मैम अनम्यूट कीजिए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अब क्लियर है? ठीक है, तो Yes, आपके टाइम को कैसे मैनेज करना है। मान लीजिए 1 घंटे का सेशन है और आपने पूरा प्रेजेंटेशन जो है डिजाइन की हुई है कि 15 मिनट स्टार्टिंग के मैं ये टॉपिक लूंगी, फिर 15 मिनट ये कराऊंगी, फिर 15 मिनट मैंने ये करना है, फिर लास्ट के 10 मिनट मैंने क्वेश्चन आंसर्स करना है। उस टाइम को ना ध्यान में रखते हुए ऑन टाइम चलना है। ऐसा ना हो कि इतना लंबा टाइम खिंच गया, इतना लंबा टाइम खिंच गया कि लोग आपकी क्लोजिंग से पहले ही लीव कर जाए। ठीक है, तो मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यूज पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। अगर आप ऐसे बैठ के बात कर रहे हो, हेलो एवरीवन कैसा है, तो क्या होगा, बॉडी लैंग्वेज हमारी कम्युनिकेशन स्किल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, आप ऑनलाइन कर रहे हैं या ऑफलाइन कर रहे हैं, अगर बॉडी लैंग्वेज रॉन्ग है ना, बॉडी जेस्चर अगर आपका ठीक नहीं है, बैक स्ट्रेट नहीं है, तो क्या होगा, आपकी जो ऑडियंस है वो आपसे मैग्नेटिक इम्प्रेस नहीं होने वाली। ठीक है, लोग उसी के साथ कनेक्ट होना पसंद करते हैं जिसके अंदर मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है। और मैग्नेटिक पर्सनालिटी कब होती है, कि जब सामने वाले को ये महसूस हो जाए कि इसके अंदर वो चीज है जो मेरे अंदर नहीं है। वो कब आएगी, जब आप उनसे 2 स्टेप ऊपर दिखोगे।
वो चीजें आपके अंदर होंगी जो उनके अंदर नहीं है, जो उनको खुद को लगेगा कि हाँ ये मुझे इनसे सीखनी है। और पहली इंपॉर्टेंट चीज है, सामने वाला व्यक्ति ना हमारी जुबान से पहले हमारी बॉडी लैंग्वेज सीखता है, राइट। सो अगर बॉडी लैंग्वेज ऐसी होगी ना थकी हुई, तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म ऑडियंस कनेक्ट नहीं रह पाए। तो बहुत खास ध्यान रखना है अपनी बॉडी लैंग्वेज का, बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ अपने बैकग्राउंड का। इम्पोर्टेंट चीज, हम सभी होम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। आप भी लोगों को सिखाएंगे कि होम बिजनेस कैसे करना है, बट अगर बैकग्राउंड पे घर का इफेक्ट आ रहा है, मैं कह रही हूँ आप किसी प्लेन वॉल के आगे बैठ जाओ जहां ज्यादा चित्र ना हो। प्लेन वॉल अपने घर की, वो बेस्ट है। कर्टेन के आगे बैठ जाओ, बेस्ट है। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, आपके पीछे कोई अलमीरा आ रही है, कुछ भी घर का बैकग्राउंड आ रहा है, बेड पे बैठे हो, तो सिंपल क्या करना है, जितने पोर्शन में आप बैठे हो उसके पीछे एक प्लेन कर्टेन लगवा लो, बेडशीट लगवा लो, लेकिन प्लेन होनी चाहिए, वो चित्र वाली बेडशीट्स नहीं होनी चाहिए। मतलब एकदम देसी तरीका बता रही हूँ, लेकिन अपने आप को प्रेजेंटेबल आपने ऑनलाइन भी उतना ही दिखाना है जितना आप ऑफलाइन दिखाते हैं, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप अपना बॉडी लैंग्वेज, बॉडी जेस्चर और अपना बैकग्राउंड सही नहीं करेंगे, तो क्या होगा, सामने वाला क्या समझेगा, ऐसे ही है। ठीक है, अभी नहीं है ऑफिस ना, कोई बात नहीं, लेकिन ऑफिस की तरह एटलीस्ट उस फ्रेमिंग को तो आप बना सकते हो, ठीक है। एनकरेज करो ऑडियंस के पार्टिसिपेशन को। जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है उनको एनकरेज कीजिए कि आज आपने जो पार्टिसिपेट किया है उनका वेलकम कीजिए, ठीक है। उनको एनकरेज कीजिए कि आपने वो डिसीजन लिया है जो बहुत सारे लोग नहीं ले पाते या देर कर देते हैं लेने में, आपने उस सेशन को ज्वाइन किया है, ठीक है। एनकरेज कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने जो भी टॉपिक ले रहे हैं और जो भी ड्रेसिंग सेंस है, वेल प्रिपेयर्ड और वेल प्रैक्टिस होनी चाहिए। 1 मिनट, सॉरी मैं भूल गई, 1 मिनट वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए। पॉज नहीं आना चाहिए, सामने वाले को फील हो कॉन्टिन्यूअसली आप बोल रहे हैं। इसलिए बिल्कुल नहीं कहूंगी बहुत स्पीड से चल रहे हैं, बहुत स्लो भी मत चलो और बहुत स्पीड से भी मत चलो, लेकिन उतना फ्लुएंट बोलो कि पॉज ना आए, ठीक है। अब अगर मेरे से कंपेयर करते हैं तो मैं कहूंगी बहुत टाइम लगेगा, मुझे भी 17 साल लग गए। मैं एज अ ट्रेनर, अगर मैं कहूँ तो एज अ ट्रेनर ही मुझे 12-13 साल हो गए। तो जब मैं ऑफलाइन ट्रेनिंग्स देती हूँ, हजार हजार लोगों के बीच में ऑडिटोरियम ट्रेनिंग्स होती है मेरी, तो उतने बड़े सेमिनार और वेबिनार्स को कनेक्ट कनेक्ट करते 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 ये प्रैक्टिस बनी है कि अब फ्लुएंटली बोलते हैं। जो टॉपिक चल रहा है टॉपिक से हटते नहीं है ना। ऐसा नहीं कि कहानियां सुनानी है, 2 लाइन इधर की बोल दी, 2 लाइन किसी और देश की बोल दी, बस कहानी चल रही है। टॉपिक से नहीं हिलना, लेकिन फ्लुएंटली बोलना और प्रैक्टिस के साथ बैठना है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर जो प्रेजेंटेशन कंप्लीट करते हैं, एंड करते हैं ना, तो एक स्ट्रॉन्ग समरी के साथ कंप्लीट कीजिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग समरी होनी चाहिए, क्लियर कॉल टू एक्शन होना चाहिए। अब जिस चीज के लिए आपने प्रेजेंटेशन रखी है उसके ऊपर अब क्या करना है, जो लोग गेस्ट आए हैं उनको क्या करना है, वो एक स्ट्रॉन्ग और क्लियर कॉल होनी चाहिए एक्शन की, कि नेक्स्ट स्टेप इज दिस, आई एम सेंडिंग यू दिस लिंक, आपके व्हाट्सएप पे ये आया है, जितने लोग इंटरेस्टेड है, दिस क्या है, क्लियर कॉल है। अब क्या करना है, ये नहीं कि आपको बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू सो वेरी मच, बाकी आप सब बता दीजिएगा, थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल, और खत्म, ये सब नहीं, ठीक है। बैकएंड पे क्या कर रहे हैं, हम सर्विस बेच रहे हैं, वी आर सेलिंग अ सर्विस, ठीक है। बट उस सर्विस को सेल करने में ना कतराना नहीं। हर टीचर क्या करते हैं, अपनी सर्विस बेच रहे हैं, कोई गुड्स बेच रहे हैं, सर्विस बेच रहे हैं। तो वी आर प्रोफेशनल्स, वी आर सेलिंग आवर सर्विसेज, तो हमने उस सर्विस को बेचने में कतराना नहीं, राइट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डोंट्स।
अभी तक हमने डूज के बारे में बात करी, अब हम डोंट्स के बारे में बात करें। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है डोंट स्पीक टू फास्ट एंड टू सॉफ्टली। टू फास्ट एंड टू सॉफ्टली का मतलब है, एक तो इतनी हड़बड़ी में भागना नहीं है कि आपका पीछे वाला जो सेंटेंस है ना समझ ही ना आए कि आपने वो वर्ड क्या बोला था, ठीक है। और इतना सॉफ्टली भी नहीं बोलना कि हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। इतना सॉफ्टली भी नहीं बोलना, बिकॉज एक प्रेजेंटर, एक लीडर जब स्टेज पे खड़ा होता है, चाहे आप किसी नेता को देख लीजिए, ठीक है, एक अलग सा एग्रेशन होता है, एक अलग सी एनर्जी होती है, वो एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए। नहीं है तो डेवलप, जितनी जल्दी डेवलप कर लेंगे प्रैक्टिस करके, उतनी जल्दी आप अपनी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। और वो प्रैक्टिस कैसे आएगी, जब आप लर्निंग स्टेज पे हैं, जब भी आपको जो भी बोलने का मौका मिल रहा है, चाहे आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अपना टेस्टिमोनियल शेयर कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिकल्स दे रहे हैं, आप उस कैरेक्टर में रहिए। उस समय लाइटली मत लीजिए अपने आप, उस समय सॉफ्टली रहेंगे ना, कि अभी तो हमारी प्रैक्टिस चल रही है, तो क्या होगा, जब प्रेजेंटेशन आ रही होगी उस समय फ्लिप मारोगे, उस समय वो सारा फंबल्स होगा जो नहीं होना चाहिए था, और वही आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी कि आपका तो नेचर यही है, आप इसी तरीके से पढ़ाते हो। फिर वहां मैग्नेटिक पर्सनैलिटी नहीं बन पाओगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप किसी पीपीटी के थ्रू प्रेजेंटेशन दोहरा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा ओवरलोडेड स्लाइड्स नहीं होनी चाहिए उसमें। इतनी सारी स्लाइड्स नहीं भर देने की, बस वो 25-30 पेज की स्लाइड ही चलती जा रही है, चलती जा रही है। 10-12 पेज की स्लाइड बनाई, बहुत शॉर्ट 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 शॉर्ट, और कंप्लीट कर दिया, ठीक है। उस प्रेजेंटेशन में आपने किसी भी तरीके के डिस्ट्रैक्टिंग एनिमेशंस और इफेक्ट्स यूज नहीं करने, ज्यादा वो इमोजीज नहीं यूज करनी, एक प्रोफेशनल तरीके से आपने स्लाइड को रन करना है। आगे बढ़े। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने पार्टिसिपेंट से ना, क्योंकि देखो जब पार्टिसिपेंट आते हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है कुछ पूछने की, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते, इनवैलिड क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो नेवर नेवर आर्ग्यू विद योर पार्टिसिपेंट्स। उनकी बात को इंटरप्ट नहीं करना। नहीं मैम, अब मैं आपको बताती हूँ, थोड़ी रुकिए, मैं आपको बताती हूँ, दिस इज वेरी रॉन्ग, ठीक है। आर्ग्यू नहीं करनी। आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप थोड़ा सा गलत समझ पा रहे हैं, बिल्कुल भी ये चीज, ये नेचर लेके ही नहीं आना बीइंग अ प्रेजेंटर, ठीक है। उनके ओपिनियंस को, सामने वाला बहुत इनवैलिड ओपिनियंस भी रखता है, उनके ओपिनियंस को डिसमिस नहीं करना, ठीक है। मैम मैं आपके क्वेश्चंस बाद में लूंगी, कुछ नहीं, जो क्वेश्चन आया विद अ पॉजिटिव स्माइल, आपने सारे क्वेश्चंस इस तरीके से सुनने हैं, ठीक है। जब वो कंप्लीट कर ले अपना क्वेश्चन, देन उसके बाद एक स्माइल से, जी हाँ, मैं आपकी जो भी क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन जो है, मैं आप बिल्कुल समझ पा रही हूँ, आप किस तरीके से जो चीज आप जानना चाह रहे हैं, मैं आपकी क्वेश्चंस की पूरी कदर करती हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आगे जो मैं आपको बताने वाली हूँ, उसके बेस पे आपका ये जो डाउट है ना, वो पूरा क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से पॉजिटिव स्माइल के साथ आपने उनके क्वेश्चंस को सराहना है। अगर लगता है किसी ने नेगेटिव क्वेश्चन पूछ लिया है, तो स्माइल के साथ पूरा सुनिए, और उसके बाद उनको जवाब दीजिए कि यस, मैं पहले तो सभी ऑडियंस से के साथ खुद ताली बजाना चाहूंगी कि आपका जो क्वेश्चन है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ऐसा क्वेश्चन वही व्यक्ति पूछता है जो पूरी तरह सेशन के अंदर अटेंटिव है। उनको एनकरेज कीजिए उनके क्वेश्चंस को, ठीक है, और फिर जवाब दीजिए, मैं आपकी भावनाओं को समझ पा रही हूँ, आपने जो क्वेश्चन पूछा है, अब मैं जो आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि
पहले कुछ समय पहले मैं भी ऐसा समझती थी, लेकिन जैसे जैसे इस दौरान इस जर्नी में आगे बढ़ी मुझे पता चला। अब अपना जवाब दो। राइट, आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंटेशन के दौरान कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टर्म या कोई भी वर्ड यूज नहीं करना जो बार बार एक्सप्लेन करना पड़े या बार बार सामने वाले ऑडियंस आपसे पूछ रहे मैम इसका मतलब क्या था। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टर्म जबरदस्ती यूज नहीं करनी जब तक उसका यूज ना हो। जो भी टाइम आपने अलॉट किया है उस टाइम को एक्सीड नहीं करना। अगर 1 घंटे का सेशन है, 1 घंटे से 5 मिनट हो गया चलेगा, लेकिन 1 घंटे से 1.5 घंटे तक सेशन चल रहा है, दिस इज वेरी रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, डू नॉट अपीयर अनप्रिपेयर्ड एंड डिसऑर्गेनाइज्ड। आपके बॉडी लैंग्वेज से, बॉडी जेस्चर से, आपके प्रेजेंटेशन से बिल्कुल भी फील नहीं होना चाहिए कि आप अनप्रिपेयर्ड बैठे हैं और बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड बैठे हैं। अभी जितना मेरा फ्रेम आ रहा है उतने में आपको पूरा महसूस हो रहा है कि सब परफेक्ट है। ठीक है, क्योंकि मैं अपने ऑफिस में बैठी हूँ। आज का एग्जाम्पल देती हूँ। आज की प्रेजेंटेशन, जो आज गेस्ट प्रेजेंटेशन थी, उस प्रेजेंटेशन में मैंने क्या नोटिस किया, मेरा जो ये कॉलर है वो टिक नहीं रहा। वो एक नॉर्मल कॉलर की तरह बार बार थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। अब अगर मैं इस तरीके से प्रेजेंटेशन देती तो मेरा एक तो ध्यान बार बार इधर जाता, इसको ठीक कर लेती हूँ। मेरा ध्यान जा रहा है तो मेरी ऑडियंस का ध्यान जाता। पॉसिबल होता है ऐसा? अगर हमारे बाल ठीक नहीं है, हमारे बार बार ध्यान जाता है ना। अगर मेरा फेस पे कुछ दिक्कत आ रही है तो हमारा खुद का ध्यान जाता है। हमारा ध्यान जा रहा है तो हमारी ऑडियंस का ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शन होता है। जैसे ही मैं टेबल पे बैठी मेरा ध्यान गया मेरी कॉलर ठीक नहीं है, और क्योंकि सेशन स्टार्ट होने में महज 1 मिनट था, व्हाट आई डिड, मैं क्या कर सकती थी, मैंने लिया स्टेपलर, स्टेपल कर लिया, हो गया परफेक्ट। बट सामने नहीं शो करना होता है। अब जब आप किसी, प्रेजेंटेशन क्या है, ये आर्ट है। ये वो कहते हैं ना, सिनेमा में भी प्रैक्टिस होती है। एक ट्रेनर जो टीचर स्टेज पे है वो भी प्रैक्टिस करता है, उसको भी प्रेजेंटेबल दिखना है। और एट द एंड क्या होता है, जब आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कोई परफॉर्मेंस दे रहे हो, बहुत सारा हौच पौच हो जाता है ना, किसी का कोई नॉट टूट गया, किसी को कुछ हो गया, हम एंड टाइम पे कुछ जुगाड़ करते हैं ना प्रेजेंटेबल लगने के लिए। ऐसे ही करना है, हड़बड़ी तो सबके साथ होती है। तो व्हाट आई डिड, मैंने ऐसे किया और तुरंत स्टेपल कर दिया, स्टेपल खोल दिया, हो गया। क्योंकि गेस्ट प्रेजेंटेशन, वहां अपने आप को अनप्रिपेयर्ड, अनऑर्गेनाइज्ड ऐसा शो नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़े। डोंट रिलाई इंटायरली ऑन स्लाइड्स। जो भी आपने स्लाइड में मेंशन किया है, एक तो वो कंप्लीटली उस पे डिपेंड मत हो जाओ। ठीक है, कि बस आप पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो। बी अ प्रेजेंटर। ठीक है, नॉट द प्रेजेंटेशन। आपने प्रेजेंटेशन, आपने पैराग्राफ रीड नहीं करनी। अभी मुझे पता चलता है कितने लोग जब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं वो पैराग्राफ रीड कर रहे हैं। ठीक है, वो मुझे पता चलता है। बट आगे आने वाले समय में आपने प्रेजेंटेशन नहीं देनी, आपने प्रेजेंटर बनना है। आप मॉडिफाई अपने ढंग से चीजों को कर सकते हैं। आप बुलेट पॉइंट लिखो, एक्सप्लेन अपने ढंग में करो। स्टार्टिंग में एक्सप्लेन नहीं करना रहा तो उसकी प्रैक्टिस करो इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। डू नॉट इग्नोर ऑडियंस क्वेश्चंस एंड एंगेजमेंट। किसी ने कुछ पूछा, कुछ हैंड रेज किया, कुछ भी एंगेजमेंट दिखाई, तो उस एंगेजमेंट को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना। डू नॉट यूज नेगेटिव, जजमेंटल और डिस्करेजिंग लैंग्वेज।
कोई भी वर्ड ऐसा नहीं बोलना जो नेगेटिव हो। ठीक है, सामने किसी ने कुछ पूछना चाहा, आपने उसको डिस्करेज कर दिया। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं यूज करना जो सामने वाला दोबारा पूछने में हिचकिचाए। एक बॉन्ड बनाना है, लेकिन एक प्रोफेशनल बॉन्ड बनाना है, कैजुअल बॉन्ड नहीं बनाना। फिर मैं बोलूंगी, बॉन्ड बनाने में पहली गलती बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मेरे सेशंस में भी करते हैं। ठीक है, वो पहली गलती ये होती है कि हम इतना फेमिलियर हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि यही मेरा परिवार है। मैं कह रही हूँ आपका ही परिवार है ये, बट ये बिजनेस फैमिली है आपकी। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने दो तरीके से बात होती है। पहला तरीका, हेलो जी, कैसे हैं आप सब, कैसे हैं, बहुत बढ़िया। आपका पीछे का, हाँ हाँ, बच्चा भी खेल रहा है आपके, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है ना, हाँ सही बात है। दिस इज वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। ये करना ही नहीं है। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं आज, आपने आज जो पहना हुआ है बहुत अच्छा लग रहा है, ये कलर आप पे सूट करता है। नो, नेवर। ये करनी नहीं बातें। आप एक प्रोफेशनल बॉन्ड बनाइए। आपने वो भाभी वाला रोल नहीं निभाना। समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब ये बातें मैं इतनी बारीकी से क्यों समझा रही हूँ कि जब आप अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करो ना, आप वो प्रेजेंटर बन के निकलो जो एक्चुअल में प्रेजेंटर कहलाता है। मैं जब स्टेज के, मेरे जब सेमिनार्स वेबिनार्स होते हैं, इवन ऑफलाइन सेमिनार्स होते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, तो मैं पता है क्या चीज, सबसे पहले क्या चीज देखती हूँ, जो भी मेरी टीम, मेरा स्टूडेंट जो भी प्रेजेंटेशन स्टेज पे दे रहा है, जिसको मैंने सिखाया है, मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज को सबसे पहले नोटिस करती हूँ कि वो कर क्या रहे हैं। फिर उनके वर्ड्स को नोटिस करती हूँ कि वो बोल क्या रहे हैं, क्या वर्ड ऐसा जो चूज कर रहे हैं जो सही भी है या नहीं। ठीक है, और उन्हीं दोनों चीजों से मुझे पता चल जाता है ये लॉन्ग टर्म प्रेजेंटर बनेगा या नहीं बनेगा। इसके ऊपर मेहनत लगाने का, टाइम लगाने का फायदा है या नहीं है। कई ऐसे होते हैं, बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छी फैमिली से नहीं होते, लेकिन क्या प्रेजेंटेशन देके आते हैं, मतलब दिल जीत लेते हैं कि आने वाला प्रेजेंटर नया ट्रेनर यही है। तो ऐसा बनना है। ठीक है, एक प्रेजेंटेशन का गोल्डन रूल बताऊंगी। कनेक्ट करो एजुकेट करने से पहले। और कनेक्ट करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता जो भी मैंने दो एग्जाम्पल बताए कि उनके घर तक पहुंच जाओ। नहीं, कनेक्ट कीजिए, कैप्टिवेट कीजिए, उनको आकर्षित कीजिए, फिर एजुकेट कीजिए। ठीक है, जो लोग है ना, पीपल रिमेम्बर हाउ यू मेड देम फील मोर देन व्हाट यू सेड। जो आपने कहा वो मैटर नहीं करता, जो आपने फील कराया वो मैटर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन के दौरान किसी को टोकना, किसी को रोकना, नेगेटिव बोलना, जजमेंट दिखाना, क्या है कि ये वो तरीका होता है जब सामने वाला हमसे कटना शुरू हो जाता है। तो हमने कनेक्शन बिल्ड करना है, बट राइट डायरेक्शन में कनेक्शन बिल्ड करना है। हमने घर तक कनेक्शन बिल्ड नहीं करना, कैजुअली कनेक्शन बिल्ड नहीं करना। राइट। सो यहाँ तक अगर जो भी डाउट है प्रेजेंटेशन में डूज एंड डोंट्स के, तो आप पूछ सकते हैं।